बनाने के लिए कभी किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पेज नंबर 173। और किसी महापुरुष के अंदर राक्षस नहीं है। जिसे आप राक्षस कहते हैं वो आग है जो हर सफल व्यक्ति के भीतर होती है। लेकिन एक चीज है जो एक सफल व्यक्ति को एक महान व्यक्ति से अलग करती है। एक महत्वपूर्ण बात, क्या राक्षस आपको नियंत्रित करता है या आप राक्षस को नियंत्रित करते हैं? पेज नंबर 174 पर लिखे ये डायलॉग प्रस्तुत पुस्तक के हैं जिसका नाम है रावण, एनिमी ऑफ आर्यवर्त। अमीश त्रिपाठी की 7वीं पुस्तक और रामचंद्र श्रृंखला की 3री पुस्तक है। ये रावण के जीवन का वर्णन करता है जब तक कि वह सीता का अपहरण नहीं करता। पुस्तक जुलाई 2019 को जारी की गई, वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में 400 पेज है। तो करेंगे बुक के सभी पहलुओं पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. Well, I'm Ushi Sahu and you're watching BookBuzz. ये एक पुस्तक रावण की कहानी है जो राम और सीता से बड़े हैं, और यह कहानी भी सीता के अपहरण पर शुरू होती है। रावण की कहानी जुनून, प्रशंसा और सब कुछ पाने की है। उनका बचपन कठिन था और उनके कार्यों को उचित बताया गया है। हालांकि ये किताब मूल कथा से अलग है, लेकिन जिस तरह से रावण और उसके गुणों को इसके भाई कुंभकर्ण के साथ चित्रित किया गया है वह मुझे पसंद आया। मूल रूप से आर्यव्रत का अनाथ शीर्षक इस पुस्तक और उसकी स्थिति के बारे में मेरी समझ से काफी बेहतर था, न कि वर्तमान शीर्षक जिसे आर्यव्रत का दुश्मन के रूप में बदल दिया गया था। अमीश के काम की प्रशंसा की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमीश भारत के सबसे प्रमुख समकालीन कथा लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों की 5 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं, जो 19 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें अपनी पहली पुस्तक इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा लिखने में 3 साल से अधिक का समय लगा। इस पूरी किताब में रावण की पीड़ा एकमात्र ऐसी महिला को खोने के बाद जिसे वो प्यार करता था गहरे बैठे और भयानक है। वह उसे भीतर से खा जाता है, जबकि बाहर से वह दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाता है, शक्तिशाली, क्रूर और निर्दयी। अमीश की रामचंद्र श्रृंखला की 3री पुस्तक रावण आर्यवर्त का शत्रु 3400 ईसा पूर्व से स्थापित रावण के जीवन का अनुसरण करती है। एक भयंकर योद्धा, प्रतिभाशाली विद्वान, निर्दयी व्यवसायी, शक्तिशाली राजा, कलाकार, संगीतकार, राजनेता, सभी कुछ एक में समाये हुए हैं। पौराणिक कथाओं में रावण को खलनायक के रूप में माना जाता है, जिसने महाकाव्य रामायण में पौराणिक भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। रावण महर्षि विश्वा की पहली संतान थे। वे बचपन से ही सत्ता के भूखे थे। वह एक नागा पैदा हुए थे, लेकिन इसे अपने गोत्र में दूसरों से गुप्त रखा गया था। वह बैद्यनाथ की कन्याकुमारी पर आसक्त हैं, जो रावण को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कहती हैं। जब रावण का भाई नागा पैदा हुआ तो 9 साल के रावण को अपने मामा मारीच के साथ अपने बच्चे के भाई को जीवित रखने के लिए अपने पिता के शिष्यों से लड़ना पड़ा। वे अंततः भाग जाते हैं और उनके मामा के परिवार ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। कन्याकुमारी से मिलने के लिए वे बैद्यनाथ जाते हैं। वहां उन्हें सूचित किया जाता है कि कन्याकुमारी बदल गई है। दुखी मन से रावण बैद्यनाथ को छोड़ने का फैसला करता है। रावण को कन्याकुमारी से बहुत प्यार था, जिसका नाम व ठिकाना वह नहीं जानता था। रावण तब और अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अकंपन के जहाज पर कब्जा करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे एक लड़की समीची को भी बचाते हैं और बच्चा रावण उसके इलावा के प्रति वफादार रहने की कसम खाते हैं। कलिंग के राजा से अपना धन छुपाने वाला चिल्का के राज्यपाल कारकराचाबाहु पर एक सुनियोजित हमले के दौरान रावण एक बार फिर कन्याकुमारी को देखता है। कुंभकर्ण कर्तव्यपरायण और वफादार भाई होने के नाते उसकी खोज की और उसे एक नई पहचान वेदवती मानते हुए पाया। उसने एक छोटे व्यापारी पृथ्वी से शादी की है और अब वे गर्भवती है। रावण वेदवती को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब देवती उसके पति को गांव के नेता के बेटे द्वारा मार दिया जाता है, रावण सभी ग्रामीणों के नरसंहार का आदेश देता है और सप्त सिंधु को नष्ट करने की कसम खाकर एक क्रूर व्यक्ति बन जाता है। रावण लंका के व्यापार पर नियंत्रण करके और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह कराचपा की लड़ाई में अयोध्या के राजा दशरथ को हराकर सप्त सिंधु में धन पर नियंत्रण करता है। सप्त सिंधु में लंका सबसे अमीर शहर बन गया। रावण दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा है।
कुंभ हालांकि अभी भी रावण के प्रति वफादार है, उससे दूर हो जाता है क्योंकि वह अपने धर्म का पालन करना चाहता है। रावण ने मंदोदरी से शादी की और उसका एक बेटा इंद्रजीत था, जिसे वह बहुत प्यार करता है। रावण के दिमाग में कई योजनाएं हैं। एक तरफ राजकुमार अंगद के सच्चे पिता के बारे में रहस्य जानता है और किष्किंधा पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है और अपनी सेना को अपनी सेना से मिला देना चाहता है। वह मिथिला में बुद्धिमान पुरुषों की परिषद द्वारा एक जीवित भगवान घोषित करना चाहता है। यह प्राथमिक कारण बन जाता है कि वह मिथिला की प्रधानमंत्री राजकुमारी सीता से शादी करना चाहता है, लेकिन मलयपुत्र और सीता की गुप्त राजनीति से बहुत अपमानित होता है। रावण ने 10,000 सैनिकों सह अंगरक्षकों के साथ मिथिला को घेर लिया और राम, जो अब सीता के पति हैं, वो विश्वामित्र द्वारा जैविक हथियार अश्वस्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। भले ही इसका उपयोग भगवान रुद्र द्वारा निषिद्ध है। लंका की सेना पराजित हो जाती है और रावण अपने हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान पर भाग जाता है, लेकिन अनजाने में अपने भाई को एक जानलेवा झटका देता है। वह किष्किंधा और मिथिला की अपनी योजनाओं को समाप्त करता है और कुंभ के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। 13 साल के इंतजार के बाद रावण और कुंभ ने अपने सौतेले भाई बहनों के असफल प्रयास के बाद सीता का अपहरण कर लिया और पहली बार वे सीता अगले विष्णु को देखते हैं। यह वह जानकर भयभीत है कि यद्यपि वेदवती और पृथ्वी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बेटी की मृत्यु नहीं हुई। वह बड़ी होकर मिथिला के राजा जनक की दत्तक पुत्री बनी। तब यह पता चलता है कि यही कारण था कि विश्वामित्र ने सीता को अगले विष्णु के रूप में चुना था, क्योंकि वह जानता था कि रावण किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए खुद को नहीं प्राप्त कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति से मिलता जुलता है जिसे वह कभी बहुत प्यार करता था। विश्वामित्र को अपहरण के बारे में पता चलता है और उन्हें हनुमान के बारे में सूचित किया जाता है, जो घटना स्थल पर पहुंच गए। अब इस तथ्य से संतुष्ट है कि उनके पुराने मित्र शत्रु ऋषि वशिष्ठ के पास युद्ध में उनकी सहायता करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जो निकट आ रहा है। अमीश ने जो कहानी लिखी वह न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि विचार उत्तेजक है, खासकर जब यह जाति व्यवस्था, नस्लवाद, पितृसत्तात्मक बुराइयों, गरीबी, व्यसन और बाल शोषण जैसी समस्या को उजागर करती है। दार्शनिक बहसें सामाजिक राजनीतिक घटनाओं जैसे सबरीमाला मंदिर पंक्ति के साथ साथ कथा में अपना रास्ता खोजती है। 1990 में मासिक धर्म की उम्र 10 से 50 वर्ष के बीच की महिलाओं को भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक केरल मंदिर में प्रवेश करने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस बैन को पलट दिया था। ये सब पुस्तक के वाणिज्यिक कार्यकाल को आश्चर्यजनक रूप से समाप्त करता है। रावण आर्यव्रत का दुश्मन एक प्रेम कहानी है। यह अपनी सादगी में आगे बढ़ रहा है और ऐसे हिस्से हैं जो अत्यधिक दुख से त्रस्त है। हालांकि कथा में बारीकियां नहीं है और ना ही स्तरित है और पुस्तक के माध्यम से चलने वाला भावनात्मक धागा सीधा है, प्यार और नुकसान के ब्रिज को छू रहा है, लेकिन ये इस सरलता में है कि पाठकों को शायद सबसे बड़ी प्रतिध्वनि मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।